आज का लेक्चर रे ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में रहेगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, लेकिन उनमें से बहुत छोटा सा पार्ट यानी 400 से 750 नैनोमीटर की रेंज की वेवलेंथ को हमारी आई यानी कि हमारी रेटिना सेंस कर सकती है और उसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट बोलते हैं। यानी कि लाइट यानी कॉमन मीनिंग में ऐसा हम करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव का स्पेक्ट्रम है उसका जो हमारी आई सेंस कर सकती है वो अप्रोक्स 400 से 750 नैनोमीटर के रीजन को हम विजिबल लाइट यानी विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और उसी लाइट का सभी प्रॉपर्टी, वो मीडियम में कैसा बिहेवियर करती है, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है और वो मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इंटरेक्शन करती है, उसके जो स्टडी के ब्रांच है उसे ऑप्टिक्स बोलते हैं। हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड बहुत हाई होती है और वो अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड जितनी आई है, जो नेचर में सबसे हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड है। और हम ये भी जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यानी कि उनकी स्पीड भी हाई है और वो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल करती है। और ये दोनों बात ध्यान में रखकर जो ब्रांच में लाइट का स्टडी की जाती है उसे रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि लाइट का स्टडी हम ऐसे वेव के रूप में भी करते हैं। लेकिन लाइट की स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी हमें क्यों पसंद आती है, उसका एक रीज़न है कि ये जो लाइट की वेवलेंथ है वो वेवलेंथ किसी भी हमारी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की कंपेयर में इतनी सूक्ष्म है। ये लाइट की वेवलेंथ जो 400 से 750 नैनोमीटर की रेंज में है और उसका डायमेंशन इतना स्मॉल है हमारे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, इसलिए लाइट वेव को हम स्ट्रेट पाथ में मान सकते हैं और उसको स्ट्रेट रे मानकर हम स्टडी कर सकते हैं। और ऐसा स्टडी रे ऑप्टिक्स में किया जाता है, यानी कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लाइट के स्ट्रेट पाथ को लाइट रे बोला जाता है। पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रे एंड द ग्रुप ऑफ सच रेज, बंडल ऑफ सच रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। लाइट की स्टडी करने के लिए फिजिक्स की 3 ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट को रे माना जाता है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ऐसा कंसीडर किया जाता है। और इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन इत्यादि का स्टडी किया जाता है। और लाइट के वेव नेचर को कंसीडर करके ऑप्टिक्स की जो ब्रांच डेवलप हुई उसे वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। और वो वेव ऑप्टिक्स में लाइट की फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन इत्यादि का स्टडी किया जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और एडवांस क्लासेस में लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके स्टडी किया जाता है, उसे क्वांटम ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट इत्यादि का क्वांटम ऑप्टिक्स में स्टडी किया जाता है। यह चैप्टर में हम लाइट को स्ट्रेट मानकर उनका स्टडी करेंगे और ऐसी ब्रांच को रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोला जाता है। रे ऑप्टिक्स यानी कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स 3 पोस्टुलेट पर बेस्ड है। फर्स्ट तो हमने बता दिया, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की प्रॉपर्टी की वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट एक्चुअली वेव है, लेकिन उसकी वेवलेंथ सो स्मॉल है कि हमें ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की कंपेयर में उनका डायमेंशन जो वेव के नेचर में प्रोपोगेट हो रहा है वो सीधा सा ध्यान में नहीं आता, इसलिए हमें उसे स्ट्रेट मान सकते हैं। और ये रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पोस्टुलेट है।
दूसरा पोस्टुलेट इंडिपेंडेंसी ऑफ लाइट रे, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लाइट रे एक दूसरे में कभी मिक्स नहीं होते और एक दूसरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करते, और वो इंटरसेक्ट होते तो भी एक दूसरे से उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उसे इंडिपेंडेंसी ऑफ लाइट कहा जाता है। और तीसरी बात रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का पाथ रिवर्सिबल है, यानी कि लाइट का रे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर जो ट्रैवल किया है उसी ही पाथ को अगर हम रिवर्स करें तो वो सेम पाथ ही फॉलो करेगा, उसे रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट कहा जाता है। ये 3 पोस्टुलेट पर हमारा रे ऑप्टिक्स बेज है। सबसे पहले तो हम रे ऑप्टिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के जो बारे में स्टडी करने के लिए मिरर और लेंस का यूज करते हैं। मिरर यानी कि जो जिनको सिर्फ एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और दूसरी सरफेस ब्लैक एंड है, ऐसे डिवाइस को मिरर बोला जाता है। और दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसे लेंस बोला जाता है। सिर्फ एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये मिरर, और दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो लेंस। हम जानते हैं लेंस और मिरर के कई टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, कॉन्केव, प्लेन कॉन्वेक्स इत्यादि। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मिरर और लेंस की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मिरर है, यह मैंने फिगर में ड्रॉ किया है। ये मिरर की जो सरफेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पेंसिल से ड्रॉ की है, उसके मिड पॉइंट को मिरर का पोल कहा जाता है, यानी कि यहाँ फिगर में P, ये जो P है वो मिरर की सरफेस का मिड पॉइंट है और उसे पोल बोला जाता है। और सेम टू सेम लेंस के केस में जो ये लेंस है उसके मिड पॉइंट को पोल ना कहकर ऑप्टिकल एक्सिस कहा जाता है, यानी कि लेंस के मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के मिड पॉइंट को पोल और मिरर के मिड पॉइंट को पोल और लेंस के मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर। और बाद में दूसरी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो ये मिरर है, ये कर्व सरफेस, ये सरफेस को हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये मिरर ऐसे कोई स्फीयर में से कट करके बनाया होगा, यानी कि जो ये स्फीयर है उसी स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। यहाँ मैंने सी यहाँ डिनोट कर दिया, लेकिन सी यहाँ आएगा, यानी कि ऐसा स्फीयर जिस स्फीयर में से ये मिरर को बनाया गया है उसी स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। मिरर की जो सरफेस है, एक्चुअल रियल सरफेस, उसके मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है, लेकिन मिरर जिस स्फीयर में से बनाया गया है, जिस स्फीयर में से मिरर कट करके बनाया गया है, उसी स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। लेंस के बारे में बात करें तो लेंस के लिए दो सरफेस है। ये अगर पहली सरफेस कहे तो ये सरफेस को हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और हम मान सकते हैं कि ये सरफेस ये स्फीयर में से बनाई गई होगी और ये स्फीयर का मिड पॉइंट ये रहा होगा, उसे हम अगर C1 बोल दें तो सेम टू सेम ये सरफेस के लिए भी एक स्फीयर हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे। ये मैं रफली ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ भी उसका एक सेंटर आएगा C2, यानी कि लेंस को दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं C1 और C2, और मिरर को एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं C। अब तीसरी डेफिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये दोनों को ज्वाइंट करके जो लाइन बनती है उसी लाइन को, यानी कि लाइन CP को
प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, यानी कि ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइंट करके जो लाइन बनती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। लेंस के केस में उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर दो है तो C1 और ऑप्टिकल एक्सिस को O से डिनोट किया जाता है, यानी कि C1 से O और C2 भी उसी लाइन पर ही, यानी कि ये लाइन को ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। और ये स्फीयर है हमने बात की जिनका सेंटर C है, उनकी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, यानी कि लाइन CP हमारे लिए प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ C और ये पोल P यानी कि CP हमारे लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, एटसेट्रा। और बाद में है एपर्चर, यानी कि जो हमारा ये मिरर है, मिरर तो कर्व्ड है, लेकिन अगर ये मिरर को हम ऐसे मान ले, ऐसे ये जो पार्ट हुआ उसको एपर्चर बोला जाता है। यहाँ मैंने फिगर में बताया है क्यू डैश, ये हमारे लिए एपर्चर है। और बाद में प्रिंसिपल फोकस, हम जानते हैं कि मिरर लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का काम करता है। यहाँ मिरर पर जो लाइट की रे गिरती है वो कोई एक पॉइंट पर, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, ऐसे यहाँ मैंने बताया है ये पॉइंट पर लाइट की रे कन्वर्ज होती है। ये पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस मीन्स ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर लाइट की सभी रे मिरर पर गिरने पर रिफ्लेक्ट हो जाए और उसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस ना रहकर कॉन्केव लेंस होगा तो लाइट की रे वहाँ से डाइवर्ज होती हुई हमें दिखाई देगी। ये पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। इन केस ऑफ लेंस देयर इज टू प्रिंसिपल फोकस, और इसलिए उसे फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकंड फोकल पॉइंट ऐसे बोला जाता है। जो लाइट के एक्चुअल सोर्स की साइड में होता है फोकल पॉइंट, उसे फर्स्ट फोकल पॉइंट बोलते हैं, और दूसरी साइड के फोकल पॉइंट को दूसरा फोकल पॉइंट यानी कि सेकंड फोकल पॉइंट बोलते हैं। अब बात करते हैं फोकल प्लेन की। जो प्रिंसिपल फोकस में से पसार होता हुआ प्लेन है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ मैंने जो फिगर में ड्रॉ की है, यहाँ ये प्रिंसिपल फोकस है, उनमें से पसार जो पैसेज होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो मैंने दिखाया है ये फोकल प्लेन है। और प्रिंसिपल फोकस F और पोल P के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ की यहाँ डिस्टेंस में मैंने सिर्फ FP लिख दिया है, लेकिन फोकल लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। In case of lens, we can define distance between optical center and principal focus. The distance between optical center and principal focus is called focal length. और यहाँ जो मैंने रे कंसीडर किया है, ये सभी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस की नियर बाई में है और मोस्टली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे रे को पैरेक्सियल रे बोला जाता है। अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। हमें लाइट ऑप्टिक्स में साइन का यूज करना पड़ता है, इसलिए साइन कन्वेंशन के लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम का यूज किया जाता है। उसमें ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, और उसके डाउनवर्ड में जो भी हाइट मेजर की जाती है वो नेगेटिव ली जाती है, और उसके अपवर्ड में जो हाइट मेजर की जाती है
वो पॉजिटिव ली जाती है। यहाँ हमारा मिरर या लेंस है और ये हमारी ऑब्जेक्ट है, और हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइड से सोर्स में से लाइट आती होगी। ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। और ये हमारा मिरर है, ये मिरर का मान लेते हैं पोल या लेंस होगा तो उनका ऑप्टिकल सेंटर। सभी डिस्टेंस, फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस ऑलवेज यहाँ से यानी कि यहाँ से पोल यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है। और हमें देखना पड़ता है कि ये यहाँ से डिस्टेंस मेजर करने में हम अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर इंसिडेंट लाइट की अगेंस्ट ट्रैवल करें तो डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाता है। ऐसे एग्जांपल ये मिरर है, और हम मान लेते हैं कि ये मिरर का फोकल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस एफ यहाँ है। तो ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाएगा, यानी कि एफ पी। ये डिस्टेंस ऑलवेज पोल से मेजर किया जाता है, यानी कि पी से एफ तक। अब हम देखते हैं कि ये डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन रहेगी, इसलिए पी एफ पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ एफ है और हम ऐसे डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये लाइट के अगेंस्ट होगा, इसलिए ये डिस्टेंस को नेगेटिव साइन दिया जाएगा।